अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सैयद मोइनुद्दीन इब्न समीउल्लाह, आपका दोस्त, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस वर्सेस साइंस। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरा सोलर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत पसंद आया होगा। अब हम पहुंच गए हैं सोलर सिस्टम के पार्ट 3 वाले हिस्से में, और चलिए शुरुआत करते हैं इसको ऑर्बिट। दोस्तों, ऑर्बिट वो होता है जो मेजर बॉडी सोलर सिस्टम में सूरज के एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते रहते हैं, और इसके नियर सर्कुलर प्लैनेट्स वो डिस्क ऑफ गैस और डस्ट में चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे वो बने हुए होते हैं। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि वाफ प्लैनेट्स जो हैं प्लूटो और एरिस, ये बाकी सारे प्लैनेट्स के प्लेन के हिसाब से थोड़ा सा टिल्टेड शेप में चक्कर लगाते रहते हैं। और इसमें कॉमेट्स सूरज की तरफ अपना रुख करके हर डायरेक्शन में आते रहते हैं। जैसे आपने मेरे पार्ट 2 में सुना था कि कॉमेट्स के हर डायरेक्शन से सूरज की तरफ अपना रुख करके आते हैं अपनी पूंछ बनाकर, और उस टेल्स में एक तरफ गैस और एक तरफ डस्ट जनरेट होती है, जिस स्पीड से वो सूरज की तरफ आते रहते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्बिट कैसे काम करता है। इसको आगे लेकर जाने से पहले मैं यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ को क्या कह सकते हैं, स्पेशली हम मुस्लिम्स के लिए एक पीस ऑफ एडवाइस है। देखिए, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 1400 साल में सोलर सिस्टम के बारे में फरमा दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, हम लोगों ने कभी उसको पढ़ना नहीं ज़रूरी समझा। जैसे लाए, कभी कबर्ड के ऊपर, कभी डेस्क के ऊपर, कभी बीरों के अंदर रख के छोड़ देते हैं। हमें पता नहीं था कि सोलर सिस्टम ग्रेविटी, सूरज की ग्रेविटी की वजह से बहुत सारे प्लैनेट्स उसमें ट्रैप हैं जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं। और आज हमें 100 या फिर 200 साल पुराने एक साइंटिस्ट ने, बहुत फेमस नाम है उनका नाम आइज़ैक न्यूटन, जिनको साइंस और साइंटिस्ट ने इंग्लिश साइंटिस्ट कहकर भी बुलाया है। कहा गया कि ये ऐसा पहला शख्स था जिसने पता किया कि क्यों चांद और दूसरे प्लैनेट्स ये इसमें सोलर सिस्टम में ऑर्बिट चक्कर लगा रहे हैं सूरज के। और पता चला, उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। वो आप स्क्रीन पर आए हुए इसको डिटेल्स हाउ ऑर्बिट वर्क्स, जो पिक्चर यहाँ पे चल रही है साइड में या फिर नीचे, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका कहने का मतलब है आइज़ैक न्यूटन का कि सूरज की ग्रेविटी की वजह से सारे प्लैनेट्स और जो भी उसमें बॉडीज़ हैं सारे ट्रैप हैं, तभी वो सोलर सिस्टम में ऑर्बिट कर रहे हैं। देखिए, ये है हमारा नतीजा। हम लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं है कुरान को, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातों को हमने जानने की कोशिश नहीं की, जो 1400 साल पहले हमें बता दिया था। तो अब हमें जाकर 100, 200 या 250 या 300, 400, 500 जो भी है, जितने भी साल गुजरे हैं, हमें एक साइंटिस्ट से जानना पड़ रहा है। यही है हमारी गुमराही की वजह। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातों पे तवज्जो नहीं देते हैं, तो हमें कैसे जानना पड़ता है चीज़ों को। बहुत ही अफसोस की बात है, बट जो भी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का निज़ाम को हम बिल्कुल नहीं ठुकरा सकते। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे वार्फ प्लैनेट्स। वार्फ प्लैनेट्स जो हैं शेप में गोल होते हैं, और ये ट्रू प्लैनेट से बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं, और इनकी ग्रेविटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ग्रेविटी स्ट्रांग ना होने की वजह से ये अपने सरहद पर जो डेब्रिस होता है या फिर डेब्रिस होते हैं, जो भी लेफ़्ट ओवर मटेरियल या फिर एस्टेरॉइड्स बोल सकते हैं आप, जो कचरा होता है, उसको साफ़ नहीं कर पाते हैं। और वार्फ प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा फेमस जो हैं वो है प्लूटो, और इसको 2006 तक ट्रू प्लैनेट का खिताब दिया गया था, और उसके बाद इसको एक वार्फ प्लैनेट करार करके अभी सिर्फ सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट को बहुत ही ज़्यादा आला दर्जा दिया गया है। जैसे कि मैंने
पार्ट 1 पार्ट 2 में बता दिया था। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, फ़िलहाल ये 8 प्लैनेट्स को ट्रू प्लैनेट्स करके करार दिया गया है। और भी आने वाले जनरेशन्स में या फिर आने वाले टाइम में साइंस कितने सारे प्लैनेट्स को पता कर पाएगी, ये अल्लाह आलम। जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाज़त नहीं देते बेशक कुछ भी डिस्कवर नहीं हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जनरेशन को भी और भी बहुत सारी नॉलेज मिले साइंस के थ्रू। बट उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, स्पेशली हमारे ईमान वाले दोस्त हैं, जो भी हैं, भाई बहन या फिर दुनिया की किसी भी, अगर ये वीडियो जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक अगर कोई मेरी बात सुन रहा है या फिर मुझे देख रहा है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि साइंस के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं या फिर कोई मेडिकल फील्ड में आप उनको डेवलप करवाना चाहते हैं साइंस के रिलेटेड, साथ ही साथ उससे दुगना दर्जा आप कुरान को पढ़ाने में तवज्जो दीजिए इंशाअल्लाह। तो किसे पता, अल्लाह आलम, वो आगे चलकर और भी ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस से भी ज़्यादा बढ़ के समझा सकें लोगों को इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे वार्फ प्लैनेट्स के नाम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अनकरीब पार्ट 3 भी बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं इंशाअल्लाह। उसके जाने से पहले मैं कुछ आपको वार्फ प्लैनेट्स और सूरज के मुकाबले में हमारा अर्थ कितना साइज़ है, क्या फीट में वो है, वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, उससे पहले 5 जो वार्फ प्लैनेट्स हैं मैं उनके नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। सब ये कोई ऑर्डर वाइज नहीं है, बट 5 वार्फ प्लैनेट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो अर्थ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा है उनका साइज़। सबसे पहला है सेरेस, दूसरा है हाओमे, तीसरा है मेकमेक, चौथा है प्लूटो और 5वां है एरिस। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूरज और ज़मीन कैसे दिखते हैं देखने में। ये साइंटिस्ट ने एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है कि वो कैसे दिखेंगे अगर उनको नज़दीक से ये देखा गया फिर नज़दीक रखा गया। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर सूरज एक बास्केटबॉल साइज़ होता तो उसके मुकाबले में धरती, ज़मीन या फिर अब प्लैनेट अर्थ इंग्लिश में कहा गया तो एक पीनट के बराबर होता, वैसे दिखाया गया है मूंगफली। और इसका डिस्टेंस होता 83 मीटर्स और 270 फीट। और इसी के मुकाबले अगर सूरज सेम बास्केटबॉल साइज होता तो नेपच्यून जो है वो एक स्ट्रॉबेरी साइज में होता। और इसको 270 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में मापा गया है और माइल्स के हिसाब से 170 माइल्स दूरी पर दिखाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जानकारी के मुताबिक ऐसे 26 एस्टेरॉयड्स हैं जो 200 किलोमीटर्स वाइड हैं। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ मेरा सोलर सिस्टम का टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा सोलर सिस्टम के बारे में जानकर, साइंस और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब से भी। और इंशाल्लाह और भी आगे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगा इंशाल्लाह। और सारी उम्मत के लिए दुआ कीजिए और ख़ासकर अभी जो हिंदुस्तान के हालात हैं उसके लिए ख़ासकर दुआ कीजिए। और उम्मीद है आप सब लोग जो गरीब, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उन सब की मदद कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मेरी तरफ से छोटी मोटी कोशिश कर रहा हूँ कि उन तक पहुँच के उनकी मदद करूँ। खैर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके हाथों से जो काम लेना चाहता है वो लेकर ही रहता है। मेरे से ना सही आपसे ज़्यादा काम ले रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होगी जानकर अगर आप इस राह में अपने आप को डेडिकेटेड कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ हम एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। और जाने से पहले मेरा एक छोटा सा एडवाइस है, पीस ऑफ एडवाइस, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो 2-3 मिनट का। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं
मुसलमान के ख़िलाफ़ ही बात कर रहे हैं, वहाँ पे रह के वहाँ का खाना पीना खा के वहाँ से पैसे कमा के यहाँ पैसे बेच के यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या आ रहा है? वहाँ से पता करके उन लोगों को लात मार के हकाल दिया जा रहा है। अपने पेट पे तो लात मार रहे हो, दूसरी कौम को बदनाम भी कर रहे हो, तीसरा हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम कर रहे हो। क्यों चाहिए ऐसी ज़िल्लत की ज़िंदगी? कुछ थोड़े बहुत मेरे दोस्त भी हैं, इंक्लूडिंग देम, ऐसी ज़िल्लत की ज़िंदगी क्यों चाहिए? मेहनत करने के लिए गए हो, मेहनत करो, जहाँ पे रहे हो उस मुल्क की, वहाँ के मज़हब की, वहाँ की ज़बान की, वहाँ के लोगों की कदर करो। क्या जाएगा तुम्हारा? वहाँ पे रह के, वहाँ पे खा के, उन्हीं का खा के उन्हीं की थाली में छेद करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी किक्ड आउट अल्टीमेटली। तो ऐसी हरकतें ना करो। और रही बात इस्लाम को बदनाम करने की, आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो इस्लाम को बदनाम करने की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उतना ही फैलाएगा और जितने लोगों को चाहेगा वो हिदायत देगा। और जितने लोग कंफ्यूज्ड हैं उनको तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक तौफीक दे इस्लाम को समझने की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी तौफीक दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करूँ और हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक छोटी सी शायरी है अगर आप लोग सुनना चाहें तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मैं शायरी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रहम दिल इसलिए बनाया है, या फिर लोगों को बहुत जल्दी माफ़ करने का एक एटीट्यूड जो हमारे अंदर डाला हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर वो डर भी है। क्योंकि अगर हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, लोगों के ऊपर रहम नहीं करेंगे, ज़्यादातर मिस्किनों के ऊपर रहम नहीं करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत के दिन जब रिजरेक्शन होगा, क़यामत के दिन, तो तब हम एटलीस्ट एक अच्छी डीड की वजह से उसके सामने माफ़ी मांगने के काबिल रहें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ कर दें। पता नहीं कौन सी छोटी एक ऐसी डीड की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देगा। तो इसी वजह से हम लोगों को उनकी गलतियों करने के बजाय फिर भी इतने सारे मॉब लिंचिंग्स होते हैं, इतने सारे ब्लेम गेम्स होते हैं हमारे ऊपर, स्पेशली मुस्लिम्स पर, फिर भी हम लोग बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, एक रहम दिल रख के बख्श देते हैं ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत दे इस्लाम को जानने की और उसको या फिर इस्लाम में दाखिल होने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत दे और नेक तौफीक दे, ये सोच कर। तो ये एक डर से भी हम लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं और एक रहम दिली दिखाते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत के दिन हमारे ऊपर रहम खाए और हमारी गलतियों को माफ़ करे। इंशाअल्लाह इसी उम्मीद के साथ एक छोटी सी शायरी आपके सामने पेश करता हूँ। ना समझ हमें उल्फत, ना समझ हमें उल्फत, हम तो तेरे लिए रहनुमा बनकर आए हैं। ना समझ हमें उल्फत, हम तो तेरे लिए रहनुमा बनकर आए हैं। खुदा अगर चाहे तो जन्नत में मिलेंगे मेरे दोस्त, हम तो इस दुनिया में तुझे जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब उस एक रब की अमानत हैं, वहाँ ना हमारी कोई ज़मानत है।